स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फीवर ऑफ एजुकेशन एडी। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ सूत्र बनाना बताएंगे कि कैसे आप लोग खुद से रासायनिक सूत्र या आयनिक सूत्र बना सकते हैं। इसमें सूत्र बनाने के लिए केवल आप लोगों को कुछ धनायन और कुछ ऋणायन को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। उनकी सहायता से, उन्हीं धनायन और ऋणायनों की सहायता से आप खुद से सूत्र बना सकते हैं। चलिए तो हम आप लोगों को बताते हैं क्या कौन से धनायन और कौन से ऋणायन याद करने होंगे। तो सबसे पहले जैसे हमारा दिया गया है Na+, ये इसकी बैलेंसी यानी संयोजकता दी गई है। Na की संयोजकता कितनी होती है? प्लस। Na को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम। नेक्स्ट हमारा दिया गया है K+, को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम। नेक्स्ट दिया गया है Ag को हम लोग बोलते हैं सिल्वर। नेक्स्ट दिया गया है Ca++, ये प्लस का मतलब है इसकी संयोजकता, यानी कि प्लस के 2 इसकी संयोजकता होती है और इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम। नेक्स्ट दिया गया है Mg++, को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम। नेक्स्ट हमारा दिया गया है Al++, इसका मतलब इसकी संयोजकता होती है प्लस के 3 और इसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम। साधारणतः आप लोगों को ये याद ही होंगे। NH4+, इसको हम लोग कहते हैं अमोनियम। अगर NH3 हो तो वो अमोनिया गैस होती है और NH4 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम। नेक्स्ट हमारा दिया गया है Cu+, को हम लोग बोलते हैं क्यूप्रस। Cu++, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रिक। नेक्स्ट हमारा दिया गया है Fe++, को हम लोग कहते हैं फेरस। Fe++, यानी कि Fe की संयोजकता कितनी है? प्लस के 3, इसको हम लोग बोलते हैं फेरिक। नेक्स्ट हमारा दिया गया है Sn++, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेनस। अगर संयोजकता प्लस के 3 हो जाए तो स्टेनिक हो जाएगा। Pv++, इसको हम लोग बोलते हैं लेड। Ba++, इसको कहते हैं हम लोग बेरियम। CH3+, मैथिल। C2H5+ को कहते हैं एथिल। ये तो हो गए हमारे धनायन। हमने आप लोगों को केवल इतने ही धनायन बताए हैं, लिखवाए हैं। अभी और भी बहुत सारे होते हैं, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अब आती है ऋणायनों की बारी। ऋणायन हमारे कौन कौन से दिए गए हैं? Cl-, इसको कहते हैं हम लोग क्लोराइड। Br- को बोलते हैं ब्रोमाइड। I- को बोलते हैं आयोडाइड। S-, को बोलते हैं सल्फाइड। SO3- को बोलते हैं सल्फाइट। इन दोनों में इतना ही अंतर है, अगर केवल S हो तो सल्फाइड कहेंगे और SO3 हो तो सल्फाइट बोलेंगे और SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फेट। OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। अगला दिया गया है CN- को बोलते हैं साइनाइड। अगर CN हो तो साइनाइड कहेंगे और अगर यही पलट जाए यानी कि आगे पीछे हो जाए, N पहले C बाद में हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। F- को बोलते हैं फ्लोराइड। CO3- को बोलते हैं कार्बोनेट। HCOO- को बोलते हैं फॉर्मेट। CH3COO- को बोलते हैं एसीटेट। PO4 और ट्रिपल- को बोलते हैं फास्फेट। NO3- को बोलते हैं नाइट्रेट। O- को बोलते हैं ऑक्साइड।
अब आप लोग यहाँ से कितने सूत्र खुद से बना सकते हैं, तो काउंट करते हैं कितने दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब हमारे पास 16 धनायन है और 16 ऋणायन है। अब अगर आप 16 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। यानी कि केवल 16 धनायन और 16 ऋणायन याद करने से आप लोग 144 आयनिक सूत्र खुद से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अब हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहला हमारा क्या दिया गया है, धनायन सोडियम, और ऋणायन क्या दिया गया है, क्लोराइड। तो यहाँ से हमारा पहला सूत्र बनता है सोडियम क्लोराइड। कैसे बनाएंगे, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र अगर हम लोगों को बनाना है तो देखिए सोडियम क्या है, Na, और इसकी बैलेंसी कितनी है, +1 लिख दी हमने। क्लोराइड कहा गया है यहाँ पर। अब क्लोराइड हमारा क्या है, Cl-, तो हमने क्लोराइड के नीचे Cl लिख दिया, और एक माइनस है, इसका मतलब बैलेंसी हो गई 1। इनका कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, यानी कि Na की बैलेंसी जो होगी वो Cl पे चली जाएगी, Cl वाली Na पर। लेकिन यहाँ पर जब सेम बैलेंसी होती है तो लिखते नहीं है, और इत्तेफाक से यहाँ पर 1 दे दिया गया है। तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा 1 तो लिखा ही नहीं जाता है। तो यहाँ से हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो गया NaCl। अब यहाँ से एक सोडियम उठाइए आप, और जितने भी ऋणायन दिए गए हैं सबके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब जैसे कि एक हम आप लोगों को प्लस माइनस के 2 बैलेंसी वाला बता दें। जैसे सेकेंड, यहाँ से हमने सोडियम ही लिया, सोडियम, और यहाँ से हमने 2 बैलेंसी वाला ले लिया सल्फाइड। हम लोगों को सोडियम सल्फाइड का सूत्र बताना है क्या होता है, तो यहाँ हम लोग बना के बताएंगे। सोडियम को लिख दिया हमने Na, बैलेंसी कितनी है इसकी 1, सल्फाइड क्या है S, और इसकी बैलेंसी कितनी है -2, तो यहाँ पर लिख दिया 2 ये। अब Na पर गुणा हो जाएगा 2 का, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख देंगे Na2, और 1 का मल्टीप्लाई किस पर होना है, S पे। तो आप लोगों ने पढ़ा है 1 तो लिखा ही नहीं जाता है। तो यहाँ से हमारा सूत्र बन गया Na2S, यानी कि सोडियम सल्फाइड का सूत्र होता है Na2S। इसी तरीके से आप सोडियम का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करा दीजिए, यानी आपने एक यहाँ से सोडियम लिया, 16 ऋणायनों से गुणा करवा दिया, तो यहाँ केवल एक सोडियम से हमारे कितने सूत्र बन गए, 16 सूत्र बन गए। अब इसके बाद आप लोग एक कोई भी ले लीजिए, तो जैसे कि अब कोई 2 बैलेंसी वाला लेते हैं, तो यहाँ से हमने ले लिया कैल्शियम। अब इस बार चेंज कर देंगे, क्लोराइड का मल्टीप्लाई करा के बता चुके हैं, अगली बार हम करवा रहे हैं ब्रोमाइड का, यानी हमें कैल्शियम ब्रोमाइड का सूत्र बनाना है। कैल्शियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पर लिखेंगे कैल्शियम क्या है Ca, इसकी बैलेंसी कितनी है 2, ब्रोमाइड क्या है Br, और इसकी बैलेंसी कितनी है 1, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर Ca के साथ क्या आ रहा है 1, और 1 तो लिखा ही नहीं जाता है, तो Ca, और Br पे क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे CaBr2, यानी हमारा कैल्शियम ब्रोमाइड का सूत्र हो गया CaBr2। तो आप लोगों को लग रहा होगा कितना इजी है ना सूत्र बनाना। यहाँ से आप लोग खुद से सूत्र बना सकते हैं, कितनी अमेजिंग बात है ना। केवल कुछ धनायन और कुछ ऋणायन याद कर लेने से जो आपको रिएक्शन में इतने सारे सूत्र जो मिलते हैं ना, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th और 10th में, तो वो सूत्र आप लोग खुद से बना सकते हैं। चलिए एक और हम बता देते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों को, एक इसको रूल कह लीजिए या नियम कह लीजिए, अगर यहाँ बैलेंसी सेम हो तो हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को बताते हैं, मैग्नीशियम लिया हमने यहाँ से, मैग्नीशियम की बैलेंसी 2 है ना, तो 2 ही बैलेंसी वाला लेते हैं। यहाँ से हमने ले लिया सल्फाइड, हम लोगों को मैग्नीशियम सल्फाइड का सूत्र बताना है, तो मैग्नीशियम लिख लिया हमने Mg, इसकी बैलेंसी 2, सल्फाइड हमने लिख लिया SO3, इसकी भी बैलेंसी 2 है। तो जब सेम बैलेंसी आ जाए तो किसी को भी नहीं लिखना, या मैथ की भाषा में कह दें सेम सेम है, कट गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सूत्र MgSO3, यानी हमारा मैग्नीशियम सल्फाइड का सूत्र हो गया MgSO3।
3। तो बच्चों आप लोगों को सूत्र बनाना समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप लोग कोई सा भी सूत्र बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों को 16 धनायन बता दिए हैं और 16 ऋणायन बता दिए। आप ये देखिए 16 धनायन याद कर लें, 16 ऋणायन याद कर लें और एक धनायन से 16 ऋणायन लेकर के 16 सूत्र बन गए। दूसरा धनायन लिया, फिर इन 16 ऋणायनों से मल्टीप्लाई करा दिया, कितने सूत्र हो गए? 32। इसी तरीके से जब 16 धनायनों का 16 ऋणायनों से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होता है? 144। 144 सूत्र तो यही हो गए। इसके बाद मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कुछ सूत्र बताए थे, यानी टोटल 80 या 100 सूत्र बताए थे। तो वहाँ से हो गए सूत्र लगभग, यहाँ से आप लोगों को मैंने 200 से 300 के समथिंग सूत्र याद करा दिए हैं। और आगे की जो वीडियो होंगी जिनमें रिएक्शन आएंगी उनमें भी हम आप लोगों को सूत्र बनाने की छोटी से छोटी सिंपल से सिंपल ट्रिक बताते रहेंगे। अब अगर इन सूत्र बनाने में कोई डाउट आ रहा हो, आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो कैसे सूत्र बनाएं, कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछकर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे, हम अगली वीडियो में उसके आंसर आप लोगों को दे देंगे। जो मेरे पिछले सूत्र जो मैंने आप लोगों को बताए उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप लोग वहाँ से जा कर के वो जो मैंने लगभग 80 या जो 100 सूत्र बताए हैं वो लोग आप लोग उनकी वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। और हाँ, जाने से पहले आप लोगों को याद दिला दें कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।